बडीज, वेलकम टू टीएच। ओके, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? एसएसआरएफ देखा था, सर्वर साइड रिक्वेस्ट रोजरी। अब देखो, अभी हम जिस आर्टिकल पे बात करेंगे और जिसका प्रैक्टिकल देखेंगे ना, वो सिंपल वल्नरेबिलिटी तो है ही, पर हमें क्या होता है, कभी कभी उसको टेस्ट करने के लिए उसको कई अलग मेथड से ट्राई करना पड़ता है। जैसे आपको पता है ना कि डोमेन रिजोल्यूशन कैसे, डीएनएस सिस्टम कैसे काम करता है। डीएनएस सिस्टम जब काम करता है, जब आपका आईपी को जो आपकी वेब डोमेन नेम है www.google.com को 8.8.8 पॉइंट पे कन्वर्ट करने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम। तो अब सपोज आपको पता है कि लोकल होस्ट की आईपी क्या होती है, 192.168 डॉट, है ना, 1.192 या जो भी हमारी वन समझो, अभी वन होती है, ठीक है। ये हमारी आईपी होती है और इस आगे हम जो भी पोर्ट डालना चाहे उस पर हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। चाहिए ये समझ में आ गया आपको। आपको ये भी पता है कि एक आईपी के सब डोमेन नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, सबनेट मास्क, है ना, यही बोलते हैं ना, जो 12255 तक होता है उसको सब मास्क बोलते हैं। मेरे को पता याद है और पता भी है, समझो उसको, ठीक है। तो समझो ये हमारी आईपी हुई 192.168.1.1, ये आईपी हुई। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255 लास्ट में। ये जो ये होगा ना, 12 लेके 255, ये आईपी उसने प्रोवाइड कर रखी होगी उसके इंटरनल सिस्टम को। मतलब सपोज अगर मेरी वेबसाइट चल रही होगी 192.168.1.1 पे वेबसाइट चल रही होगी, तो इसका सर्वर होस्टेड होगा 1.6 पे या 1.192 पे या 1.8 पे, ठीक है। तो हम इस पे हमें ब्रूट फोर्स करना पड़ता है कभी कभी ऐसे सारे देखने के लिए। अब देखो, एक इसने क्या किया, इसने एक लिंक अपलोड करी है, लिंक अपलोड नहीं करी है, मतलब इसने जब एनुमरेशन किया इसका, तो वहां पे एक ऑप्शन था यूजर प्रोफाइल का एंड पॉइंट, ठीक है। उस एंड पॉइंट पे जाने के बाद इसको पता चला कि एक यूजर आईडी जा रही है और उसमें एक इमेज यूआरएल जा रही है जो कि एक target.com की डोमेन पे जा रही है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे सबसे पहले तो चेक किया कि ये वल्नरेबल है या नहीं। तो इसने सबसे पहले डाला इसका बाप कोलेबरेटर की लिंक डाली, ठीक है। बाप कोलेबरेटर की लिंक डालने के बाद उसको पिंग मिला। पिंग मिलने के बाद उसने क्या किया, ये देखो ये क्या बोला, देन आई रिमूव सेंड रिक्वेस्ट एंड बूम देयर वाज अ कोलेबरेटर सब डोमेन, ठीक है। देन उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने सब आईपी ट्राई करी अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। हमने इंटरनेट पे हमने पहले भी बोला था, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हमें एनुमरेशन करना पड़ता है, एनुमरेशन के बाद आप एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये उन्होंने एनुमरेशन करने के बाद उसने एक आईपी निकाली जिससे उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे मेटा डेटा एग्जिस्ट करता है। अब देखो हम क्या करेंगे, वही वही काम कर रहे हैं। अब एक्सेस भी लैब करते हैं। देखो वल्नरेबिलिटी समझने के लिए एक बार प्रैक्टिकल समझो। शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए इजी होगा। हो सकता है ये लोड होने में टाइम ले रहा है शायद, पर समझो हम अभी चेक चेक क्वांटिटी करेंगे, चेक जितने भी इसका स्टॉक होगा वो चेक करेंगे। पर वो समझो कि वो क्या कर रहा था, वो उसके इमेज की लिंक जा रही थी इस जगह पे, देखो ये वाली जगह पे। ये चेक किया मैंने और ये देखो रिपीटर पे डाल रहा हूँ मैं अभी। ये देखो ये जो लिंक जा रही है ना, यहाँ पे इसकी लिंक जा रही होगी, ये वाली लिंक जा रही होगी। कौन सी लिंक, ये वाली, ये, ठीक है, ये वाली लिंक जा रही होगी। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो उसने एक वो डाला लिंक बब कोलैबोरेटर की। ये चेक करने के लिए बब कोलैबोरेटर की लिंक डालते हैं ना अपन। तो उसने जैसे ही लिंक डाली, ये मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये पिंग आ गई इसको। तो इसको ये तो समझ में आ गया कि ये वल्नरेबल है, ठीक है। अब देखो मैं जो बोला आपको कि इसको इंटरनल आईपी चेक करना पड़ेगी। अब देखो इसको इंट्रोडर में फिलहाल तो डाल रहा हूँ। अब समझो ये 1921 पे तो ये वाला डेटा है। अब हमें ये वाला डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडमिन। अब हम देखते हैं कि एडमिन कैसे निकाल सकते हैं हम। ये यहाँ पे हटाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एडमिन। अब देखो क्या बोल रहा है, मिसिंग पैरामीटर्स। हमें पैरामीटर्स भी चाहिए अब इसके लिए। और एक बार मैं इसको देखता हूँ,
कहाँ है इसका वो, ये देखो, मैं इसको ऐसा कैसा इंट्रोडर में डाल के देखता हूँ। क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, नंबर पे जा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और पेलोड्स पे जाने के बाद हमें पता है ना सबनेट मास्क की मैक्सिमम क्वांटिटी 255 होती है, इसलिए हमने को स्टार्ट किया। देखते हैं, पहले पहले नॉर्मल तरीके से देखते हैं, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखो, इस पे ये तो हमारा पहले से चल रहा था 1.11 0.1। अब हम देखते हैं कि और कौन से मिले हमें। ये देखो बाकी सब 500 है, पर ये 12 वाला मिल गया हमको। इसको रिपीटर में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। रिपीटर में आने के बाद मैं इसको वापस से डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये वाला ये वाली आईपी एग्जिस्ट तो कर रही है। हमें अब पता करना है कि यहाँ एडमिन वर्क कर रहा है कि नहीं। ये समझो कि मेटा डेटा एक तरह का, ये वाली जो लिंक मिली है ना इसको, ये इसने ऐसी ये वाली लिंक डाल दी वहां पे, जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वहां पे इसने, वेट वेट, ये वाली लिंक, ये देखो ये मेटा डेटा की लिंक डाल दी, एंड बूम अगेन आई गॉट देयर AWS इंस्टेंट मेटा डेटा। और अब जो मैं लिंक डालूंगा वो एक तरह की मेटा डेटा लिंक की होगी। ये समझो मैंने मेटा डेटा की लिंक डाल दी, और ये 302 पाउंड, और ये डन। मतलब क्या हुआ कि आप इसको ये समझो कि मैंने जो अभी किया ना, वो मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट देखी, वो रिक्वेस्ट जारी थी इंटरनल डोमेन, इंटरनल सर्वर के आईपी पे। तो हमने क्या किया, उसका उसको बोला कि भाई मेरे लिए तू चेक स्टॉक मत ला, तू मेरे लिए लेके आ अंदर के इंफॉर्मेशन या डेटा। तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने यही किया, अभी मैंने उसको एडमिन पे जाके उसका इंटरनल डेटा फैच करने की कोशिश की। तो इसको देखो बकायदा, इसको जो 4 डिजिट बाउंड्री मिली है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको और इजी रहेगा। गूगल करो हाउ आई फाउंड 3, ऐसे सारे ऑटोमेटिक वो बताएगा। ओके नेक्स्ट में मिलते हैं, हो सकता है वो इजी रहे आपके लिए।